हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रियंका अग्रवाल। फोर्थ चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, गोलीय चालक की धारिता। तो देखो, गोलीय चालक की धारिता में क्या होगा, हमने कोई भी एक स्फेरिकल शेप का हमने ले लिया है, स्फेयर ले लिया है, ठीक है। अब देखो, कोई भी स्फेयर लिया है और स्फेयर की जो रेडियस है हमारे पास, वो हमने क्या लेट करी है, कैपिटल आर, है ना। लेट एन स्फेरिकल कैपेसिटर हैविंग रेडियस आर, एंड जो चार्ज है इस कैपेसिटर में, वो चार्ज क्या हमने किया है, प्लस क्यू। तो मतलब जगह जगह जो हमारे पास चार्जेस है वो क्या है, प्लस चार्जेस है ना। जगह जगह क्या चार्जेस है, प्लस चार्जेस है। सो लेट प्लस क्यू बी द चार्ज स्टोर्ड ऑन इट। अब देखो क्या होता है कि हमें ये पता है कि जब भी हम किसी स्फेरिकल कंडक्टर को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं ना। स्फेरिकल कंडक्टर को जब भी हम चार्ज करते हैं तो जो भी सारा चार्ज होता है वो कहाँ चला जाता है, वो सारा चला जाता है इसकी सरफेस पे। चार्ज कहाँ चला जाता है, अगर हम स्फेरिकल कंडक्टर है ना, और उसको हम क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो चार्ज सारा कहाँ चला जाता है, इसकी सरफेस पे चला जाता है। ओके, कुछ इस तरीके से हो जाता है। अब देखो, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि अगर चार्ज सारा सरफेस पे चला गया है तो अब सरफेस पर हमारा क्या आ जाता है, पोटेंशियल आ जाता है। तो सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा उसके लिए देखो, पहले हम नॉर्मली क्या लिख सकते हैं, हमको पता है, वी नो दैट जो हमारा सी कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है, वो क्या होता है, क्यू अपॉन वी। ये हमने पढ़ लिया था। तो इसको हम डालते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिंपल इसको डाल दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो, हम पोटेंशियल लेते हैं, तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस। अगर हम पोटेंशियल लेते हैं इसकी सरफेस पे तो क्या आएगा हमारे पास, v इक्वल्स टू क्या होगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यही आएगा ना। और ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। बस अब हमको कुछ नहीं करना है, जो इक्वेशन 2 है इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है, पुट करना है। सो पुट 2 इन 1, क्या होगा पुट करने से, c इक्वल्स टू, q तो हमारे पास ऑलरेडी है तो q है ना, v की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो q और अपॉन में जो है ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। q से q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो रहेगा क्या हमारे पास, जो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर है c की वैल्यू क्या रह जाएगी हमारे पास में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हमारे पास आ जाएगी c की वैल्यू, ठीक है, फाइनल रिजल्ट। और हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जो c है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू है किसके, r के। c किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू है, r के। r क्या था हमारे पास, जो हमने स्फेयर लिया था उसकी रेडियस थी। तो अब जब ये स्फेयर की रेडियस थी तो हम क्या बोल सकते हैं कि देखो, जितनी ज्यादा रेडियस होगी, जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतना ही ज्यादा हमारा स्फेयर क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। जितनी ज्यादा उसकी रेडियस होगी उतना ज्यादा स्फेयर क्या होगा, बड़ा होगा। और जितना बड़ा हमारे पास स्फेयर होगा उतने ही ज्यादा उसमें क्या आएंगे, चार्जेस आएंगे ना। जितना बड़ा स्फेयर होगा उतने ही ज्यादा उसमें क्या आएंगे, चार्जेस आएंगे। और जितने ज्यादा चार्जेस इसमें आएंगे तो उतनी ही ज्यादा इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ेगी। उतनी ही ज्यादा उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ेगी। तो समझ आया, कैपेसिटेंस कब बढ़ ज्यादा होती है, जब चार्ज ज्यादा होते हैं। और चार्ज कब ज्यादा होंगे, जब हमारा स्फेयर होगा वो क्या होगा, बड़ा। और स्फेयर बड़े के लिए हमको क्या चाहिए, उसकी रेडियस ज्यादा। तो इसलिए c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आया है, r के आया है। अब क्या आ जाएंगे, इसके कुछ स्पेशल केसेस आ जाएंगे, या हम बोल सकते हैं जो कैपेसिटेंस है वो किस किस पे डिपेंड करता है ना। तो c किस किस पे डिपेंड करता है, फर्स्टली तो c डिपेंड करता है रेडियस पर, r पर। एंड सेकेंड हम क्या बोलेंगे, इफ इंस्टेड ऑफ एयर एनी मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, देन हमारे पास पहले तो क्या था, एयर में था वैल्यू, है ना। अब एयर के बाद में जब एयर में था तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या आई थी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आर। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट था, है ना, एप्सिलॉन नॉट जो था ये क्या था,
एयर में था, मतलब कोई हमारा मीडियम नहीं था। और जब हम क्या ले लेते हैं, कोई मीडियम ले लेते हैं, तो मीडियम लेंगे तो हमारा सी क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन एम एन आर। और कंफ्यूज नहीं हो इसलिए हम यहाँ पर भी क्या लिखते हैं, सी एम लिख देते हैं। तो ये किस में आ जाएगा, जब हमारा कैपेसिटर किस में है, मीडियम में है, मतलब। और जो एप्सिलॉन एम है इसको हमको पता है ना क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं। तो ये हमारा कब आ जाएगा, जब यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, मीडियम ले लेते हैं। अब देखो इसको हम और कैसे समझ सकते हैं। अगर हमने कोई मीडियम ले लिया है तो हमने डायलेक्ट्रिक से पढ़ा था कि जब हमारा डायलेक्ट्रिक किसी मीडियम में होता है, परावैद्युतांक क्या होता है जब किसी मीडियम में होता है, तो हमको पता है क्या होता है, एप्सिलॉन आर, या आप इसको के भी बोल सकते हो ना, के भी बोल सकते हो या एप्सिलॉन आर भी बोल सकते हो, दोनों ही चीज ले सकते हो। मैं यहाँ पर एप्सिलॉन आर ले रही हूँ। सो एप्सिलॉन आर जो होता है हमारे पास है ना, हम यहाँ पर इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, यदि चालक गोला परावैद्युतांक माध्यम में है तब धारिता। ठीक है, मतलब एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, परावैद्युतांक जब माध्यम में हो तो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब देखो इससे एप्सिलॉन एम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, एप्सिलॉन आर एंड एप्सिलॉन नॉट, यही आ जाएगा ना। और अगर हम इसको और आगे करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, देखो हम अगर इसमें सीएम की क्या रख देते हैं, वैल्यू। सो सीएम अगर हम देखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन एम की जगह हम ये वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, आर। यही आ जाएगा हमारे पास, कब, जब हमने मीडियम ले लिया है। ठीक है, और हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं तो हमें पता चलेगा सीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। देखो एप्सिलॉन आर को तो हमने क्या कर दिया, अलग रख दिया, बचा क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये चीज हमारे पास में क्या थी, सी की वैल्यू थी, जो हमारा एयर में सी था ना उसकी वैल्यू थी। तो हम इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सीएम इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर एंड सी। आया समझ में, सीएम किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा, एप्सिलॉन आर सी। काफी बुक में के भी है तो वो इसी को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो अगर ये एप्सिलॉन आर, मतलब हम बोल सकते हैं कि जब जो हमारा कैपेसिटर है वो मीडियम में हो तब उसकी वैल्यू क्या आएगी, जब एयर में कैपेसिटेंस है उससे एप्सिलॉन आर गुना ज्यादा आएगी, है ना, एप्सिलॉन आर गुना ज्यादा होगी। इट मीन्स कि ये क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, जो एयर में सी है बिना माध्यम के जो हमारा कैपेसिटर है उससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इन वर्ड्स अगर हम इसको लिखना चाहें तो इन वर्ड्स में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो कैपेसिटेंस इन अ मीडियम is always epsilon r times the capacitance in free space। फ्री स्पेस से हमेशा एप्सिलॉन आर गुना क्या आएगा, ज्यादा आएगा, जब वो कैपेसिटेंस किसमें होगा, हमारा मीडियम में होगा। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था, आया समझ में। अब थर्ड पॉइंट कुछ नहीं है, सेकंड पॉइंट से ही निकलेगा। कैसे निकलेगा, सीएम इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर सी है तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, सीएम अपॉन सी, ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन आर। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस इसको यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो धारिता का मान है ना वो क्या हो जाएगा, इसमें जब हम माध्यम का परावैद्युतांक माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात की क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं, हियर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is defined as the
रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन मीडियम टू द कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस। ओके, तो ये आपके तीनों पॉइंट जो थे, मतलब आपकी कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड करता है वो था। फर्स्ट तो किस पे हो जाएगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा। सेकेंड क्या हो जाएगा, जब मीडियम में होगा तो वो फ्री स्पेस से एप्सिलॉन आर गुना ज्यादा होगा। और जो रेशियो होता है मीडियम का कैपेसिटेंस और फ्री स्पेस की कैपेसिटेंस के, वो किसके इक्वल होता है, डाइलेक्ट्रिक के इक्वल होता है। अब देखो 4.1 एक न्यूमेरिकल है। सो 4.1 जो हमारे पास में न्यूमेरिकल है, उसमें हमें फाइंड करना है कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी जैसे बड़े चालक की धारिता। तो अब देखो पृथ्वी जैसे बड़े चालक की धारिता प्राप्त अगर हमें करनी है तो सबसे पहले हमें अर्थ का क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो वो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर्स, 6400 किलोमीटर्स। और अगर हम इसको चेंज करते हैं मीटर्स में तो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर्स में हम इसको क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब हमको पता है हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इक्वल्स टू क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही था ना। बस फॉर्मूला अप्लाई कर देना, 4 इंटू पाई की जगह 3.14। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एंड आर की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 711 माइक्रो फैरेड। ओके, एक तो ये मेथड है और दूसरा मेथड जो आपकी बुक में भी दे रखा है वो ये है कि आप सी को कैसे फाइंड कर सकते हो, R/K से। R/K से फाइंड करोगे तो बस R की वैल्यू हमको सीधी सीधी पता है, ये सेकेंड मेथड है इसका, 6.4 इंटू 10⁻6 और अपॉन में K की वैल्यू में पता है 9 इंटू 10⁻9। इसको सॉल्व करोगे तभी भी क्या आएगा, 711 माइक्रो फैरेड। तो दोनों में से आप कोई भी मेथड कर सकते हो, आंसर हमारा यही आना है। तो ये हमारी थी कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। ठीक है, इसकी आगे जो 4.2 एंड 4.3 न्यूमेरिकल्स है वो भी आप लोगों को ट्राई करने हैं।